अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरदान में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको आदमखोर कबीलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानी गोश्त को बेहद पसंद करते हैं। आज उन कबीलों की रसूमात के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, इंसानी गोश्त बहुत मज़ेदार होता है, बस ऊपरी जिल्द थोड़ी कड़वी होती है, बाकी का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। जंगली कबीले की औरत कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, जब भी हमारा कोई अजीज़ मरता है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसकी लाश को पका कर खाते हैं। ख़ानदान की सबसे बड़ी औरत इस लाश को पकाती है। लाश के हाथ बहू को खिलाए जाते हैं और ये उसके लिए काबिले फ़ख्र बात होती है। ये अल्फाज पापुआनिया गिनिया के एक जंगजू कबीले के अफराद के थे जो कि आदमखोर भी थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, आदमखोरी भी और जिंदगी का सफ़र भी। लेकिन फिर एक नामालूम बीमारी सामने आ गई। ये बीमारी इंतहाई अजीब थी। इसमें पहले मरीज के सर में दर्द होता, यूं लगता कि बुखार हो रहा है, मगर फिर इस मरीज का जिस्म कांपना शुरू हो जाता और वो मरीज लड़खड़ाने लग जाता और आखिर में मुकम्मल बेजान हो जाता। चूँकि दूर दराज इलाके के लोग थे सो तोहम परस्त भी थे। उन्होंने इस बीमारी को जादू का नाम दे दिया और एक गांव का कोई शख्स बीमार पड़ता तो उस गांव के लोग तावीज़, धागे और जादू का इल्ज़ाम लगाकर दूसरे गांव के लोगों पर हमला कर देते और उनको इस घिनौने फेल पर कत्ल कर देते। लेकिन बीमारी थी कि फैलती ही जा रही थी। इस बीमारी का शिकार औरतें और बच्चे ज़्यादा हो रहे थे, जबकि बहुत कम मर्द इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। सन 1957 में मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म डॉक्टर माइकल एलिस ने एक अखबार पढ़ते हुए हैरान कुन खबर देखी। खबर ये थी कि एक नामालूम बीमारी की वजह से जंगली ज़िला ओकापा के 4 लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। इस नामालूम बीमारी का कुछ भी इल्म नहीं। यहीं से डॉक्टर माइकल की जुस्तजू का सफ़र शुरू होता है और हैरान कुन तौर पर इसकी अपॉइंटमेंट भी इसी इलाके में करवा दी जाती है और ये इस इलाके का पहला मेडिकल ऑफिसर बन जाता है। डॉक्टर माइकल अपने ऑफिस को छोड़कर इन जंगली लोगों में रहने को तरजीह देते हैं ताकि वो क्रो नामी इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। वहाँ काफ़ी तजुर्बात के बावजूद इस बीमारी के लिंक का कुछ भी नहीं पता चलता, जबकि इसी तरह की एक बीमारी भेड़ों में भी मिलती है। उनके दिमाग के तजुर्बे के बाद पता चलता है कि उनके दिमाग में सुराख बन जाते थे, मगर क्या ये बीमारी इंसानों में भी एक से दूसरे से ट्रांसफ़र होती है कि नहीं। मगर इस तजुर्बे के लिए टेस्ट केस मिलने के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। आखिर 10 साल बाद एक टेस्ट केस बच्ची जिसको डॉक्टर फॉलो कर रहा था वो फोत हो जाती है और डॉक्टर उसके दिमाग के टिश्यू लेकर सीधा न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां लेबॉर्ट्री में 2 बंदरों का पहले से इंतज़ाम हो चुका था। अब इस नामालूम वायरस वाले टिश्यू को बंदरों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और एक बार फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता है। ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था, बल्कि 2 साल के अरसे में बंदरों में ये अलामात शुरू हो चुकी थी और अब इस बात का कन्फर्म हो चुका था कि ये न्यूरोडेजेनरेटिव बीमारी थी और मेडिसिन में ये दरियाफ्त एक हैरान कुन दरियाफ्त थी जिसकी बुनियाद पर माइकल को नोबेल इनाम मिला। मगर अभी सफ़र अधूरा था, सवाल बाकी थे। ये बीमारी कैसे फैलती थी इसका पता लगाना था और इस बीमारी को फैलाने वाले जादूगर वायरस का भी। ताहम माइकल वापस पापुआना गिनिया पहुंच गया था। अब की बार उसका काम थोड़ा आसान था क्योंकि उसको कन्फर्म हो चुका था कि ये बीमारी आदमखोरी से फैलती थी। इस बार उस पर हैरान कुन इंकशाफ भी हुआ। वो इंकशाफ ये था कि जब कोई करीबी अजीज़ मरता है तो उसकी लाश को औरतें पकाती हैं और औरतों की एक बड़ी तादाद इस लाश को खाती हैं, जबकि मर्द, खासकर जंगजू मर्द, इस लाश को नहीं खाते थे क्योंकि ये उनको कमज़ोर कर सकती थी। सो माइकल को ये जवाब भी मिल गया कि ये बीमारी आदमखोरी से फैलती है। मगर इस बीमारी का पहला केस कैसे सामने आया, इस सवाल का जवाब माइकल को ना मिला और मिलता भी कैसे। सो माइकल इस पजल को हल ना कर सका। उधर इंग्लैंड में पागल गाय का गोश्त खाने से बहुत से लोग बीमार होना शुरू हो गए। 150 केस सामने आए जिनकी अलामात क्रो के साथ मिलती थी।
इससे ये नतीजा निकला कि इस बीमारी को फैलाने वाला और क्रू को फैलाने वाला एजेंट एक ही है। तज्जियों से पता चला कि ये वायरस की एक नई किस्म थी। बायोकेमिस्ट टेनली ने इसको वायरस कहने की बजाय प्रियन का नाम दिया और 20 साल बाद नोबेल इनाम जीता। लेकिन ये बीमारी कैसे फैलती थी और क्यों, इसका जवाब नहीं मिला था। लेकिन अब हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। हमारे दिमाग में मौजूद प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से ये बीमारी शुरू होती है। लेकिन जब इन्फेक्टेड लोगों या जानवरों का गोश्त इंसानों ने खाया तो ये गलत पैक शुदा प्रोटीन उनके जिस्म में भी चले गए। वहाँ से ये दिमाग तक पहुँचा और दिमाग के एक सेल पर हमला करके उसको भी म्यूटेंट सेल बना दिया। और ये एक सेल से शुरू होने वाला सिलसिला पूरे दिमाग के प्रोटीन सेल्स को ख़राब करने लगा और यूं बीमारी का आगाज़ हुआ। 1980 के बाद इस कबीले ने आदमखोरी कम कर दी, जिसके नतीजे में ये बीमारी तो तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन हमें एक नई बीमारी फैलाने वाले उनसर का पता दी गई जिसे हम प्रियन कहते हैं। ये प्रियन गलत अंदाज में लिपटने वाला प्रोटीन्स लम्हयात के बने होते हैं। ये इंसानों और जानवरों सब में बीमारी फैलाने की ताकत रखते हैं। इसलिए क्रू की बीमारी भी इंसानी गोश्त खाने की वजह से फैली थी। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको खबरदान की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।